बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी। इसको खुशबूदार सेवइयाँ भी बोलते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है, 15 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल और ईजी रेसिपीज़ मिलेंगी। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मिल्क जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बाज़ार का डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 जो है वो उबाल आने दूँगी। इसमें मैं शामिल कर दूँगी सब्ज़ इलायची के दाने। 3 सब्ज़ इलायची लिए हैं, इसके मैंने दाने जो हैं वो निकाल लिए हैं। खुशबू के लिए आप इसकी जगह इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें कलरफुल सेवइयाँ जो हैं वो डाल दूंगी, जो कि क्वांटिटी में है 170 ग्राम्स। ये आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। अब मैं इसमें चम्मच चलाते हुए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी, ताकि ये सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएं। साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसकी रेशो जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसको पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई हैं और सेवइयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको दबाकर आप देखें ये गल गई हैं। कोई भी दावत हो, गेस्ट आ जाएं, तो आप इस तरह से ये मीठा जो है वो बना सकते हैं। ये खाने में बेहद मज़ेदार लगता है और चंद मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कस्टर्ड। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसमें डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, और साथ ही चम्मच इसमें चलाती रहूंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये गाढ़ी भी हो जाएंगी और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत मज़ेदार लगेगा। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है वो मज़ीद पका लूँगी, ताकि कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल भी कच्चा ना लगे और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पर बिल्कुल जो घर की होती है, दूध के ऊपर बलाई आई होती है, वो मैंने उतार कर इसके अंदर डाल दी है। आप चाहें तो बाज़ार की इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो घर की होती है इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। जी, तो व्यूअर्स इसको पकते हुए कस्टर्ड सेवइयों को 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी भी हो गई हैं। बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ी सी किशमिश और कुछ बादाम हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। अब इस पॉइंट पर हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ और इसको करेंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और इसको हम फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर आपके साथ में इसकी फाइनल लुक जो है वो शेयर करती हूँ। जी, तो मज़ेदार सी कस्टर्ड सेवइयाँ जो हैं वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको ज़रूर ठंडा करके सर्व कीजिएगा, फिर ही ये खाने में मज़े की लगेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा।
दोबारा मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।